बंद करो ये सब, कोई फायदा नहीं है, कोई रिहर्सल करने की जरूरत नहीं है। अरे मेन सिंगर ही नहीं आया तो क्या फायदा है? अरे क्या जवाब दूंगा मैं स्पॉन्सर्स को कि ये परफॉर्म करेगी हमारी टीम? कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ दादा? अरे होगा क्या ज्योति, हमारा महान सिंगर ब्रिज आज भी नहीं आया। अब क्या होगा? दादा मैं फोन करती हूँ ब्रिज को। ज्योति कुछ नहीं होगा, तुमने भी उसे कई बार समझाया और मैंने भी, कोई असर हुआ उस पर? दादा एक बार He's ट्राई। not sincere. दादा एक बार ट्राई करती हूँ प्लीज। ठीक है, करो ट्राई। चलिए कीजिए आप लोग, स्टार्ट से। लो आ गया तुम्हारी सौतन का फोन। इसे सपने में आता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? मत उठाना फोन। अरे नहीं बाबा, उठाना पड़ेगा, देखे ना क्या बात है। और तुम चुप रहना एकदम। हेलो। हेलो ब्रिज, कहाँ हो तुम? रिहर्सल्स पर क्यों नहीं आए? मैं घर पर ही हूँ ज्योति। एक्चुअली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मौसम बदल रहा है ना, तो शायद वायरल हो गया है मुझे। ये अचानक? कल तक तो ठीक थे, अचानक क्या हुआ तुम्हें? अब ज्योति बीमारी कोई बता के तो नहीं आती ना। एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था क्योंकि ब्रिज भाग्य जी बहुत अपसेट है। यहाँ रिहर्सल्स करनी है और ज्योति मैं तो आना चाहता था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा है। बोला कि आराम नहीं किया तो तबीयत और खराब हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, काम भी तो इम्पोर्टेंट है, मैं आता हूँ। नहीं तुम आराम करो, मैं भाग्य जी से बात करती हूँ। नहीं ज्योति, तुम्हें फिर मेरी वजह से सुनना पड़ेगा, मैं आता हूँ। ब्रिज अपने होते किसके लिए है? तुम आराम करो और सुनो, अगर कुछ चाहिए हो तो फोन कर देना, ठीक है? हाँ नहीं, मेरी दवा है मेरे पास, मैं बस दूसरी डोज लेके आराम करूंगा अब। ठीक है, टेक केयर, बाय। बाय। ब्रिज, आई लव यू। मी टू। देखा, मेरी कोई जरूरत नहीं है वहां पर, मुझे मेरे सारे स्टेप्स याद हैं, तो बस ज्योति है, बस किसी बहाने से वहां बुलाना चाहती है और कुछ नहीं। लेकिन आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आज सारा दिन तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे साथ। और हाथ का फुल मूवमेंट चाहिए, समझे आप लोग? फुल मूवमेंट। दादा वो कर लिया फोन? क्या बहाना बनाया उसने? गांव से उसकी माँ आई है या फिर एक्सीडेंट हो गया था, किसी को उसे छोड़ने हॉस्पिटल गया? नहीं दादा, उसकी तबीयत खराब है। बहुत ही निराश किया ब्रिज के बहाने ने आज मुझे। मैं तो समझा था कि वो कोई ड्रामेटिक सी कहानी सुनाएगा तुम्हें। दादा कोई बहाना नहीं है, उसकी आवाज सुनकर वाकई लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। ज्योति लो, आ गया उसका जोड़ीदार। अब पता चल जाएगा तुम्हें ब्रिज की सच्चाई का। प्रणाम दादा। रवि जी। ब्रिज कैसा है? दादा अब कैसा है मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब उसकी तबीयत कैसी है? ब्रिज भाई की तबीयत को क्या हुआ? अरे तुम मुझे जवाब देने के बजाय खुद सवाल कर रहे हो। तुम दोनों एक साथ रहते हो ना, फिर तुझे कैसे नहीं मालूम कि ब्रिज की तबीयत कैसी है? वो
हाँ दादा, वो कल मुझे थोड़े कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन वो क्या है कि मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, और सुबह सुबह तो मैं अपने योगा क्लासेस के लिए चला गया, तो फिर उनसे मिल ही नहीं पाया मैं। दादा, ब्रिज कोई बहाना नहीं बना रहा। सचमुच उसकी तबीयत खराब है। वो तो बोल रहा था कि मैं फिर भी रिहर्सल आ जाता हूँ, लेकिन फिर मैंने ही रोक दिया। दादा, एक चांस उसे दे दीजिए प्लीज। देखो ज्योति, तुम्हारे कहने पर मैं उसे एक चांस और देता हूँ। मुझे मेरा शो किसी भी हालत में सक्सेसफुल चाहिए, और ब्रिज की परफॉर्मेंस भी, और इस सब की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है। जी दादा। और रवि जी। ब्रिज की तबीयत का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। कहीं ऐसा ना हो कि तबीयत उसकी खराब और नौकरी तुम्हारी चली जाए। चाय। अरे वाह, ये चाय का आइडिया कहाँ से आया तुम्हें? बस ऐसे ही दिल किया तो ले आई। बहुत लकी हूँ मैं, शादी के पहले ही पति वाले सुख मिल रहे हैं मुझे। एक बात बताओ, क्या तुम खाना भी इतना अच्छा बनाती हो जितनी बढ़िया चाय बनाती हो? खाना तो उतना अच्छे से नहीं आता, पर मैं सीख लूंगी। वो क्या है ना, घर में मम्मी और सुधा दीदी कोई काम करने देते ही नहीं। पर मेरे घर में सबसे अच्छा खाना तो ज्योति दीदी बनाती है। वो तो क्या हुआ? तुम्हें तो वो आता है जो ज्योति को भी नहीं आता, सच्चा प्यार करना। एंड डोंट वरी, ज्योति कुछ भी करती हो, लेकिन प्यार तो मैं तुमसे करता हूं ना। यहां तुमसे पीछे रह गई वो। अच्छा भाई, तुमने पहली बार ही मेरे घर में कुछ बनाया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, है ना? एक मिनट, ये लो। लेकिन खोलो ना। फोन। अब भाई, ज्योति के पास फोन हो सकता है, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं? सो स्वीट ऑफ यू। पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लग गई थी आपके बारे में। कोई बात, प्यार में सब होता है। इसे संभाल के रखना, किसी को बताना मत, ये सिर्फ हमारे लिए। अब तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकती हो। अरे भाई, काफी लेट हो गया, तुम्हें घर जाना चाहिए, वरना तुम्हारी बहन की आत्मा फिर भटकने लगेगी। कहाँ है सुषमा? चलो। अच्छा एक बात बताओ, कल क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कल तो स्कूल जाना है। कुछ देर के लिए आ जाओ। नहीं, मुश्किल होगा। अरे स्कूल के बाद आ जाओ ना। कल नहीं होगा, फिर भी 1-2 दिन बाद मैं जरूर ट्राई करूंगी। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चलो तुम्हें बाहर तो छोड़ देता हूँ, आ जाओ। ज्योति, तबीयत कैसी है? ठीक है। मतलब कुछ खास नहीं। कहीं जा रहे थे? हाँ, वो डॉक्टर के पास जा रहा था। अच्छा, हाँ। चलो मैं भी साथ चलती हूँ।
चलो। ऐसे ही चलोगे? कपड़े नहीं बदलोगे? मैं तो भूल ही गया। एक मिनट जरा चेंज करके आता हूँ। ब्रिज, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ रुको, मैं 1 मिनट लाता हूँ। क्यों? मैं अंदर नहीं आ सकती? ज्योति वो क्या है, अकेले रहता हूँ ना तो जरा घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम 1 मिनट रुको, मैं लेके आता हूँ। ओके? ये लो। वैसे घर बुरा नहीं है। थैंक्स। तुम कपड़े बदल कर आओ, मैं बाहर रुकती हूँ। ठीक है। मैं क्या करूं? देखो मुझे जाना तो पड़ेगा, टाल नहीं सकता मैं, लेकिन एक काम करूंगा, मैं दरवाजा बाहर से खुला छोड़ूंगा, ताला और चाबी अंदर पड़े किचन में। मेरे जाने के कुछ देर बाद बाहर निकलना। मेरी बात सुनो, ताले को लॉक करके चाबी को गमले के नीचे छोड़ के चली जाना, ठीक है? पर चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। ओके? हो गया, चलो। अरे ताला नहीं लगाओगे? नहीं, वो रवि आएगा ना अभी। रवि के पास चाबी नहीं है। है लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी कौन आने वाला है। ब्रिज, इतना आलसी होना भी ठीक नहीं। एक मिनट का ही तो काम है। रुको, मैं लगा देती हूँ। अरे ज्योति मेरी बात सुनो। अरे ज्योति, कहाँ रखा है ताला? ज्योति, तुम रुको, किचन में मैं लाता हूँ, ठीक है? चलें? चलो।
कहाँ जाना पड़ेगा डॉक्टर के लिए? बस यहीं पास में, चौक के आगे। चले। ब्रिज, चलोगे नहीं? हाँ चलो ना। मैं जरा एक फोन करता हूँ। हाँ। हेलो रवि। हेलो हेलो। क्या हुआ? नहीं, वो रवि को फोन कर रहा था, उसका कोई पार्सल आया हुआ है, सोचा इंपॉर्टेंट हो तो जल्दी आके देख लेगा। वो नेटवर्क ही नहीं लग रहा। आ गया। हाँ रवि सुन। नहीं, मैं बोल रही हूँ। मैं अब क्या करूं? अरे बाबा, इंश्योरेंस नहीं चाहिए, कितनी बारी बोलूं मैं आपको, बार बार फोन करते रहते हो। इंश्योरेंस वाले। रवि, हाँ रवि सुन, तेरे लिए एक पार्सल आया है, काफी इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए जल्दी घर आना। और जल्दी मतलब जल्दी, समझा? बाय। हाँ चलें? सुशी, ये क्या कर रही है? कल ग्रैंड रिहर्सल है, इसलिए सोच रही हूँ क्या पहन। बस इतनी सी बात? तू ये ड्रेस पहन ली, इसमें तू बहुत अच्छी लगेगी। नहीं, मैं ये ग्रीन वाली ड्रेस पहन लूंगी। सुशी, रेड कलर स्टेज पे बहुत अच्छा लगेगा, और जिस तरह के कंपोजिशंस और तेरे स्टेप्स हैं ना, उसमें तू बहुत अच्छी लगेगी। नहीं दीदी, मैंने कहा ना, मैं ये ग्रीन वाली ड्रेस ही पहनूंगी। ठीक है, जैसा तेरा मन करे। लेकिन एक बात बताऊं, कहते हैं कि खाना अपनी पसंद का खाना चाहिए और कपड़े वही पहनने चाहिए जो दूसरों को अच्छे लगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हमें सामने वाले की पसंद के बारे में सब पता है। जैसा हम सोच रहे हैं कि सामने वाला हमें पसंद करता है, जबकि उसकी पसंद तो कोई और है। मतलब मुझे कुछ समझा नहीं सुषमा। सिंपल सी बात है दीदी, अब मुझे क्या पता सामने वाले को कौन सी ड्रेस पसंद आएगी। मैं समझूं उसे रेड पसंद है, जबकि उसे रेड से एलर्जी है। ऐसा भी तो हो सकता है ना? ऐसा भी हो सकता है। Anyway, तू वही पहन जिसमें तू कॉन्फिडेंट फील करे, ठीक है? गर्म वाली देना है। माँ, दीपू कितने बजे तक आ रहा है? पता नहीं, आने वाला ही होगा। अरे फिर बैंगन। अरे हाट में और कोई सब्जी नहीं मिलती है क्या? चल डाल दे। हाँ डाल दे। और उसके बाद थोड़ा सा अदरक का अचार भी लेके आइयो, हाजमा खराब हो जाता है बैंगन से। ये सुषमा कहाँ रह गई? मैं उसे बुला लाती हूँ। अरे तू कहाँ जाएगी?
आवाज दिले ना यहीं से उसे। सुषमा! अरे माँ, मैं बुला लाती हूँ उसे। अरे सुषमा, यहाँ क्या कर रही है? खाना नहीं खाना तुझे? आ रही थी दीदी, बस वो एक चैप्टर खत्म कर रही थी, इसलिए देर हो गई। बाद में कंप्लीट कर ले, पहले खाना खा ले। चल। इस लड़की को रात को भी चैन नहीं है, मिस्ड कॉल दे रही है। ओके स्वीटहार्ट, कर रहा हूँ फोन, कर रहा हूँ। सुधा, तू भी बैठ जा, मैं परोस दूंगी। अरे नीचे क्यों बैठ रही है? चटाई नहीं है क्या? चटाई। रुक, मैं तेरे लिए चटाई लाती हूँ। हाँ, चटाई कहाँ है? सुषमा की अलमारी में रखी है चटाइयाँ, जा जाके ले आ। ठीक है, मैं ले आती हूँ। तू क्यों लाएगी? खाना खा रही है ना, बैठ खाना खा। खाते खाते नहीं उठते, मैं लाती हूँ। ब्रिज क्यों नहीं आया अभी तक? ब्रिज। एक नजर इधर भी डाल लीजिए ब्रिज जी, कोई आपका पलके बिछा के इंतजार कर रहा है। उफ, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अपने दिल की बात पहले बतानी थी ना कल्पना, अब बता रही हो। लुक एट हिम, तेरे सामने फ्लर्ट कर रहा है मेरे साथ। अब जल्दी से नकेल डाल के बांध ले इसको। खैर मजाक बहुत हो गया, अब ये बताओ कि कुंडली कब दे रहे हो? मेरी दोस्त ज्यादा वेट नहीं करने वाली आपका। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? वो मैं एक्चुअली आज सुशी बहुत नर्वस है। भाग्या दादा नेक्स्ट शो के लिए ग्रुप की अनाउंसमेंट करने वाले हैं ना, इसलिए। ओह, तो ये बात है। अरे लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर वन ऑफ द बेस्ट। सुनो सुनो सुनो, यहाँ आओ सब लोग, आओ जल्दी जल्दी। कम ऑन। तो इस शो में कौन कौन परफॉर्म करेगा ये तय कर लिया है मैंने। सबसे पहले मैं आप लोगों को डेट बता देता हूं। इस शो की डेट है अगले महीने की 4 तारीख को, और हमेशा की तरह ज्योति ही लीड डांसर होगी। क्योंकि इतने बड़े शो को अपने कंधों पर उठाने की काबिलियत सिर्फ इसी लड़की में है। और हाँ, ज्योति को पेमेंट भी आप सभी कलाकारों से ज्यादा मिलेगा। ज्योति के अलावा बाकी जो हैं उनके नाम मैं बता देता हूं। कल्पना, नेहा, मिताली, अनीता, रूपा, शालिनी और गायत्री।
दादा, इसका मतलब सुषमा। नहीं ज्योति, सुषमा को रियाज करने की अभी और जरूरत है। आप सभी लोग आज से ही अपनी मेहनत शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें इस शो के लिए बहुत सी तैयारियां करनी है। ओके? देख सुशी, इस बार तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? दादा ने कहा है ना, अच्छे से रियाज करना, अगली बार तेरा सिलेक्शन पक्का होगा। मैंने सोचा था कि सुषमा टैलेंटेड है, उसे भी ज्योति जैसा बना दूंगा, मगर दूर दूर तक मुझे तो कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे, और वो भी जल्दी। अरे लड़कियां तो मिलती ही रहेंगी जिंदगी में, सुषमा नहीं तो कोई और। मगर जिस तरह ज्योति दिन रात तरक्की कर रही है, उसे खोना बेवकूफी होगी। जहां तक शादी का सवाल है, ज्योति ही मेरे लिए सही रहेगी। ब्रिज, जरा यहाँ आओ ना प्लीज। अब तुम ही समझाओ इसे, देखो तो उदास हो रही है। अरे बाबा, होता है। और देखो, वैसे शो में भी कुछ टाइम, तुम और मेहनत करो। ज्योति, यहाँ आना। ब्रिज, तुम भी। हाँ, अभी आए। सुशी, उदास मत हो। चलो ब्रिज। ब्रिज जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं मिलने का प्लान बनाता हूँ। एक्चुअली बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर ज्योति और कल्पना है। मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, ठीक है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।